बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कत्ले आम के विरोध में बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने जहानाबाद के अरवल मोड़ पर धरना प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय भारतीय समाज ने किया। इस दौरान हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने हिंदूवादी लोगों से जातिवाद छोड़कर एकजुट होने की अपील की। यहां उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कत्लेआम के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय भारतीय समाज के द्वारा धरना के माध्यम से बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी और अपना संबोधन दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार से मांग करते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए जाने की गुहार भी लगाई है। इस दौरान राष्ट्रीय भारतीय समाज के लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को देकर बांग्लादेश के मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की बात कही है। देखिए, अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, दूसरे शब्दों में बांग्लादेश में जितने अल्पसंख्यक हैं, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब जितने जिन पर तो अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के विरुद्ध में सांकेतिक धरना है। ये धरने का कार्यक्रम 3 घंटे का है और उसके बाद हमें राष्ट्रपति के नाम से एक प्रतिवेदन जो कलेक्टर को देना है। और ये हिंदुस्तान के जहाँ जहाँ भी आज जिला है, सभी जिला क्षेत्रों में जिला कार्यालय में आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। अर्थात हिंदुस्तान में जहाँ भी जिला है वो सब जिलाओं में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और एक सांकेतिक है। इस प्रकार से इसको फिर हम आगे चल करके राष्ट्रीय रूप देना चाहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा शक्ति जनता के बीच में बतलाना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, इस्कॉन मंदिर के जो प्रबंधक या पुजारी थे उनको बलात् पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद जेल में डालने के बाद उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दायर किया गया है। न्यायालय ने हाथ उठाया, न्यायालय ने न्याय करने से वंचित किया। इस परिस्थिति के प्रतिकार में हम लोगों ने जनधरना का आयोजन किया है। क्या कहें, क्या अपील करेंगे? मुझे कहना है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म होना बंद हो। ये अनैतिक सरकार है, निर्वाचित सरकार नहीं है, थोपी हुई सरकार है, निर्वाचित सरकार नहीं। विश्व के इतिहास में प्रथम विडंबना यह है कि जहाँ का देश का शासक व्यवस्था जो शासक बना है वह किसी सदन का सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल नोबेल पुरस्कार विजेता है और जनमानस के बीच कभी वो गया नहीं है, कभी निर्वाचित सदस्य बना नहीं है। वैसे व्यक्ति को देश का शासन व्यवस्था थोप करके शासन चलाना यह अनैतिक क्रिया है, यह प्रजातंत्र का हनन है। इसलिए प्रजातांत्रिक देश के लिए किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को ही वहाँ का शासन व्यवस्था का बागडोर जाना चाहिए। जो इस ढंग के बांग्लादेश में देखना विश्व के इतिहास में प्रथम घटना है। कहीं कोई सदन का सदस्य नहीं, वह देश का शासक व्यवस्था शासन चला रहा है। यह अनैतिक कार्य है। इसका विरोध में हम लोग धरना का आयोजन किया है। अपने देश की सरकार से क्या मांग है? हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है उसका जुल्म का प्रतिकार हो, विरोध हो। भारत सरकार प्रतिवेदन दे, विश्व समुदाय पर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिवेदन दे कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है उसका में भारत विरोध करता है। जब तक हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू हैं, बांग्लादेश हमारा भाई है, हमारा पड़ोसी था, वो पड़ोसी राष्ट्र के निर्माण में भारत के लोगों की भूमिका रही। हिंदुस्तान के बहुत सी हिंदू स्वेच्छा उस बांग्लादेश में निवास करते थे। उनके भौतिक संसाधन पर हिंदुओं का वर्चस्व रहा है, भौतिक संसाधन पर देश की शासन व्यवस्था पर हिंदुओं का अपना एक छत्रप स्वरूप रहा है। उन लोगों के साथ जो अनैतिक क्रिया हो रही है इसके विरोध करें। सरकार अपना लिखित प्रतिवेदन बांग्लादेश के सरकार को समर्पित करे और भारत देश के साथ यह प्रस्ताव रखे बांग्लादेश के साथ उस देश में जो अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो जुल्म हो रहा है ये जुल्म होना बंद हो। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीनिवास शर्मा, जिला संचालक जहानाबाद। व्यक्ति व्यक्ति में जगे समाज भक्ति भावना, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की साधना,